हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका दूत स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ब्लॉग्स टू मेक थिंक में। हमने लास्ट एपिसोड में लडार के भोजन के बारे में जाना था। आइए आज कैलाश जी के कलम से जानते हैं दुल्हन की विदाई के बारे में। बंधुओं, अब कन्या की विदाई होनी है। विदाई के बाद घरातियों का भोजन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था, इसलिए सभी घराती भी विदाई से पूर्व भोजन करते थे। विदाई शब्द ही अपने आप में मायूस और गमगीन करता है। विदाई के समय सन्नाटा, सभी की आंखें नम होती है। दुल्हन को अपने माता पिता, भाई बहन और सभी सखी सहेलियों, परिजनों से विदा होने पर रोना आ जाता है। कभी कभी तो उसकी रुलाई और विदाई के वक्त पूरी बारात और यहाँ तक कि दूल्हे की आंखें भी झलक जाती है। इस वक्त दोनों पक्ष की आंखें नम होना ही प्यार, मोहब्बत, अपनत्व और प्रेम भाव को दर्शाता है। दुल्हन एक एक करके सभी परिजनों के गले लगकर अपने बचपन की सारी यादें तरोताजा हो जाने पर बहुत भावुक हो जाने के कारण उसकी रुलाई फूट पड़ती है। वह जिसके गले लगती है वह भी रोने लगता है। बाबुल के घर से बुलबुल की विदाई। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह, फूलों की तरह, बचपन में झुलाया है तुझको, बाहों ने मेरी झूलों की तरह। मेरे बाग की ए नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। मायके की कभी न याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। इस घर से बंधे भाग्य तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। होठों पर हंसी को धूप खिले, माथे पर खुशी का ताज रहे। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बहुत ही मार्मिक दृश्य होता है। सभी की आंखें नम हैं। दुल्हन को दूल्हे राजा के साथ गाड़ी में बैठाते हैं और ससुराल के लिए विदा करते हैं। जनवासे में पहुंच सभी बाराती और वर पक्ष के लोग अपने सामान और दाइजे का सामान समेटना शुरू करते हैं। अरे ये क्या, गांव के जाति बिरादरी के लोग पंच मोतबीर जनवासे में आ गए। वर के दादाजी, पिताजी, काकाजी, ताऊजी के आगे हाथ जोड़े खड़े हैं और मजमानी अर्थात मेहमान नवाजी करने का आग्रह कर रहे हैं। बहुत करुणा भाव और आत्मीयता से मेहमान नवाजी की विनती कर रहे हैं। आखिर शाहजी भी उन मान मनोहर के आगे झुक जाते हैं और उनकी मेहमान नवाजी स्वीकार कर लेते हैं। आपको ध्यान हो तो 4-5 दिन से लेकर 7-7 दिन में बारातें बहू को लेकर घर पहुंचती थी। ये हमारे समाज के महान संस्कार और संस्कृति थी। फिर बहुत मुश्किल से काम काज को संभालने के वास्ता देकर विदा हो बारात अपने घर के लिए रवाना हो रही है। बारात लडार के भोजन के पश्चात दूल्हे के पिताजी, दादाजी और भाई बंधु पूरे गांव में स्वगोत्र की बहन बेटियों की जानकारी लेते हैं और उनके घर जाकर अपनी बहन बेटियों की तरह साड़ी और कुछ नकदी देकर मान करते हैं थे। ये लोग जिस घर जाकर मान देते थे वहाँ रहने वाली स्वगोत्रीय बहन बेटी को लगता कि उनके पिताजी, दादाजी, भाई उसके घर आए हैं। उसकी इस वक्त जो खुशी होती थी उसका एहसास तो उसी को हो सकता है।
कहती है, भाई साहब बैठो, दादी मैं चाय बनाती हूँ, जल पिलाती है। बहुत प्रसन्नता और खुशी महसूस करती है। दुल्हन को लेकर बारात रवाना हो गई। पूरे रास्ते बाराती मान मनोहर की चर्चा कर रहे हैं। 16 में बारात के पूरे रास्ते हुए भव्य स्वागत की चर्चा में प्रशंसा कर रहे हैं। राजेंद्र बोलिया, भाई आज तो खीर मालपुआ और दल का लाडू जिम्मा तो मजो आ गयो। गांव का लोगा में इतरो प्रेम भाव है। कुछ अन्य किस्से सुनाकर रास्ता तय कर रहे हैं। राम बाबू बोलिया, यार राजा भतरी का ख्याल में तो नाच वाली गजब की छी। सारा ही गाँव वाला ने खूब आनंद लियो। काई लटका झटका छा मजो आ गयो। बारात यूं बातचीत करती रास्ता तय कर रही है। वधू पक्ष के घर जो उत्साह और जोश में दौड़ दौड़ कर काम कर रहे थे, बच्ची की विदा होते ही सब एकदम निढाल हो गए हैं। सबके चेहरे पर एक भारी थकान नजर आने लगी। सामान समेटना भारी लगने लगा। उधर बारात घर पहुंचने वाली है। वर पक्ष के घर गृहलक्ष्मी के आगमन पर स्वागत की तैयारी, शील चोला पूजन, रती जगह मेहमानों की विदाई, लाड़ी के पावणे, मांडा चपड़ी के पावणे और उनके रस्म रिवाज, संस्कार और संस्कृति की जानकारी हेतु हमसे जुड़े रहिए। आओ अतीत में चले के अगले एपिसोड तक के लिए धन्यवाद।